एक बात तो अब अच्छी तरीके से समझ आ चुकी है मुझे कि अगर आप लोग गाय-बच्छी पालते हो तो कहीं नहीं जा सकते हो। भले आप बच्चे वाले हो, घर गृहस्थी वाले हो, फिर भी आप इधर-उधर जा सकते हो, लेकिन आपके पास गाय-बच्चे है ना, तो कहीं आप इधर-उधर जाने से भी कतराओगे। तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ था। तो ये ब्लॉग थोड़ा मैं लेट पोस्ट कर रही हूँ क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिलता, इसलिए सॉरी। तो आपको पता है मैं मायके गई हुई थी 1 दिन के लिए घुघुतिया तैयार के लिए। तो वहाँ जाके भी मुझे शांति नहीं, वहाँ जाके भी मैं यहाँ घुघुतिया बना रही थी और भाभी भी लगे हुए थे साथ में, क्योंकि अकेले भाभी क्या-क्या करते, तो भाभी का हाथ मुझे बटाना ही था वहाँ जाके। और बाहर पे बच्चे इतना खेल रहे हैं देख लो। तो वहाँ भी करीबन 2 ढाई बजे से हमने काम शुरू किया था, उससे पहले कहीं काम था सौले वगैरह काटना गाय के लिए, क्योंकि दूसरे दिन काटते नहीं थे, तो आगे दिन हम लोगों ने काटे। और यहाँ पे मैंने भाभी की मदद भी की, तो मैंने यहाँ पे कोफ्ते वगैरह बनाए, भाभी ने आटा बनाया हुआ था और भाभी बना रहे थे दूसरी तरफ से खजूरें। तो यहाँ पे एक आध बच्चे और थे साथ में बनाते, तो यहाँ पे हमने घुघुती वगैरह तो बना लिए थे, थोड़े बहुत ही बनाए। उसके बाद यहाँ पे बकरियाँ थी जिनको अभी जाड़ा भी होने लग गया था, तो इनको हमने बाँधे अंदर। बकरियाँ ज़्यादा नहीं, 2-3 ही हैं। फिलहाल मेरी तो अभी इस वक़्त टाइम पे बकरियाँ है नहीं, मैंने तो गाय ही पाल रखी है, आपको पता ही है, तो मायके में मेरी बकरियाँ हैं। उसके बाद बकरियाँ बाँधने के बाद यहाँ पे बाहर पे हमने चूल्हा जलाया और उसपे मैं तलने लग गई घुघते वगैरह, क्योंकि भाभी सब्ज़ी वगैरह की तैयारी करने वाले थे। तो मैंने सोचा मैं ही तल दूँ। घर में तो तलती हूँ, यहाँ बनाने में क्या ही हर्जा जा रहा है, थोड़ा भाभी का भी हाथ बँट जाएगा और थोड़ा काम भी जल्दी हो जाएगा। तो भाभी अंदर सब्ज़ी की तैयारियाँ कर रहे थे और मैं बाहर भी बना रही थी, क्योंकि अंदर पे ना जब तेल वाला आप कोई चीज़ बनाते हो ना, मचाई ज़्यादा हो जाती है और बाहर पे काफ़ी अच्छा होता है। तो भाभी में बनाए थे और भाभी ने यहाँ पे सब्ज़ी बना ली थी, पनीर की सब्ज़ी, जो मुझे बना दे रहे थे टेस्ट करने के लिए। और यहाँ पे वो लोग मांस वग़ैरह कुछ खाते नहीं है, तो ये मांस भी मेरे लिए ही थे। मैंने कहा पूरी तो मैं खाती नहीं हूँ, तो उन्होंने मेरे लिए बड़े बना दिए। तो कुछ भी हो चलो निभा तो लेते हैं और बढ़िया तरीके से भाभी मेरे लिए बना लेते हैं। उसके बाद रात ही पड़ गई देख लो, जिस दिन घुगते का तैयार होना उस दिन से भी आप बनाओ ना, तो रात तो पड़नी ही है। तो उसके बाद यहाँ पे घुगती वगैरह तो बन गए थे और भाभी ने बड़े बना लिए थे। फिर मैं यहाँ पे बेल रही थी रोटियाँ और रोटी बेल के बना भी दी और सब लोगों ने खा भी दी। तो उसके बाद सो गए थे, सीधे मैंने खाना वगैरह दिखाया नहीं, सीधे सो गए थे। फिर ये जो वीडियो देख रही हो आप, ये है सुबह की, जो मैं एक के साथ बना रही हूँ, क्योंकि मुझे टाइम नहीं लग रहा था अलग-अलग बनाने का, इसलिए मैंने एक के साथ पे इसको जोड़ दिया। तो सुबह-सुबह उठ के मैंने नहा लिया था, क्योंकि मुझे अगली सुबह जल्दी घर जाना था। और जल्दी घर क्यों जाना था वो आपको अभी वीडियो पे आगे पता चलने ही वाला है। तो यहाँ पे सुबह-सुबह उठ के नहा धो के देख लो बाहर कितना अंधेरा है और मैंने बना दी चाय। और चाय बनाने के बाद मैं देने गई पापा को, जहाँ पापा के साथ सोया हुआ था दीपू। और दीपू जो है मेरा छोटा भाई, मेरे भाई का लड़का, तो ये भी उठ ही गया था। उसके बाद पापा को चाय देने के बाद मैंने यहाँ मंदिर में दिया बाती की और यहाँ पे पापा ने भी अपना पानी लगाया हुआ था नहाने के लिए। फिर जस्ट नीचे आई तो भाभी भी उठ गए थे और भाभी यहाँ पे लगा रहे थे झाड़ू, तो सुबह उठ जाते भाभी भी। और भाभी ने लगा दिया था यहाँ पे आग, आग पे पानी भी लगा दिया था। उसके बाद दीपू भी उठ के नहा धोने के बाद यहाँ पे कौवे को घुगते देने चला गया है। फिर भाभी यहाँ पे पोसा पानी हो रहा है भाभी का, तो मैंने सोचा कि मैं खाना-पीना बना लेती हूँ, क्योंकि मुझे जल्दी जाना था, फिर लेट भी हो जाता। तो यहाँ पे मैं सब्ज़ी काट लेती हूँ सबसे पहले, तो कल की सब्ज़ी तो ख़त्म हो ही गई थी। मैं सोचा छाछ वाली सब्ज़ी बना दूँ, यहाँ पे बच्चों को काफ़ी पसंद है छाछ वाली सब्ज़ी और मुझे भी। और गाड़ी में जाते हुए थोड़ा ये छाछ वाली सब्ज़ी खाओ तो अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैंने आज आलू और प्याज़ काटे, जिनको मैं छाछ वाली सब्ज़ी बनाई थी यहाँ पे। भाभी उसके बाद हाथ-वाथ लगा के अपना दूध भरने लग गए देने के लिए, तो दूध देने जाना था उनको। और फिर यहाँ पे मैंने सब्ज़ी डालने के बाद आटा भी गूँथ दिया, तो भाभी ने थोड़ा-सा मड़वा का आटा भी साथ में दिया। आजकल ना ठंडी के दिनों में ऐसी रोटी खाने में अच्छा नहीं लगता, मड़वे की रोटी ना थोड़ा खाई जाती है, चाहे 1 खाओ 2 खाओ लेकिन अच्छा लगता है। और उसके बाद यहाँ पे फटाफट से मैंने नाश्ता भी तैयार कर लिया है और सभी लोग नहाने में हैं, बारी-बारी से नहा ही रहे हैं, बस मेरी छोटी वाली बेटी ने नहीं नहा रखा है और उसको तो मेरे जाने के बाद भाभी ही नहलाते हैं। तो यहाँ पे सुबह-सुबह गाय भी बाँध लेते हैं। देखो यहाँ सुबह-सुबह थोड़ी बहुत धूप आ ही जाती है, फिर गाय बाँधती है। उसके बाद सभी अपने-अपने कामों पे लगे थे, तो मैंने खाना बना के सीधे खा लिया यहाँ पे। और भाभी मेरे लिए घुगते पैक कर रहे हैं थोड़े से, जो हमने कल बनाए थे वहाँ के लिए। तो भाभी यहाँ पे मेरे लिए पैक कर रहे थे और मैं फटाफट खा रही थी।
क्योंकि मुझे लेट हो जाता। 8:30 बजे की बस से मुझे जाना था वापस। और यहाँ पे देल वगैरह पूजना तो आपको पता ही होगा, ये हमारे यहाँ देल पूजा जाता है हुक्माओं पे। तो यहाँ पे देल पूज रही थी मैं, ऊपर नीचे सारे तल्ला मल्ला घर पूज के आए। फिर हम लोग पहुँच गए रोड पे, भाभी और मैं। यहाँ पे ऊपर पे है होटल जो अभी नहीं खुला था। अभी बजा था 8:30 और यहाँ पे आ रही थी गाड़ियाँ जो थी झूला घाट से। तो यहाँ पे आती है बस, ये देखो 8:30 बजे की बस जो तुरंत पहुँच गई यहाँ पे। और यहाँ पे बस पे बैठ के मैं सीधे आ गई आगे। तो बस पे कभी-कभार मैं बैठती हूँ, बड़ा अजीब-सा लगता है बड़ी-बड़ी बसों पे बैठना। और इतनी बड़ी बस में बैठने के बाद भी मुझे मचाई हो रही थी वो। उसके बाद पहुँच गई मैं अपने घर। और अपने घर यार मुझे मतलब घर तक गाड़ियाँ नहीं मिलती यहाँ। यहाँ मुझे पैदल आना पड़ता है बीड़ से, यानी बाईपास से मैं पैदल आई थी। तो यहाँ से फटाफट मैं जाने लगी क्योंकि मुझे घर जल्दी ही पहुँचना था इसीलिए। और यहाँ पे दिखने लग गया अपना वाई पट्टी का लोकेशन। तो यहाँ से तो बहुत नज़दीकी हुआ क्योंकि हम तो यहाँ डेली घास काटने आते हैं, आजकल तो नहीं, लेकिन गर्मियों के टाइम पे तो डेली होते हैं। तो इतना अजीब हमें लगता नहीं यहाँ पैदल चलने में। तो यहाँ भी काफ़ी अच्छी धूप आ चुकी थी, लेकिन यहाँ 9 साढ़े 9 बजे ही धूप पहुँची होगी और मैं यहाँ पे करीबन 10 बजे पहुँची हूँ। तो यहाँ से ऊपर अपना गाँव दिखने लग गया। फिर आने के बाद यहाँ पे मैंने गाय को हाथ-वाथ लगाया, उसको बाहर बाँधा और उसके साथ थोड़ी-सी मौज-मस्ती की। तो यही था कारण कि मैं वहाँ से जल्दी क्यों आई। और क्योंकि घर पे मैं अपनी देवरानी को बनाने को दे के आई थी, लेकिन वो कहीं चले गई, तो इसलिए मुझे जल्दी आना पड़ा। और यहाँ पे गाय बच्चा का काम होने के बाद फिर मैंने अंदर का झाड़ू पोछा किया। और बच्चे वहीं थे, तो यहाँ पे अकेली मैं ही थी, तो यहाँ पे फटाफट से मैंने अपना काम कर लिया। और कपड़े चेंज नहीं किए क्योंकि आज ही था, मेरी जेठानी जी लगती है, उनके लड़के का बर्थ भी था, इसीलिए तो फटाफट से यहाँ पे काम निपटा रही थी। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि अगर आप बच्चे वाले हो, घर गृहस्थी वाले हो तो साथ में फिर भी हो ही सकता है, लेकिन अगर गाय बच्चे है ना तो कुछ